Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss polynomial. Polynomial जो है ये क्लास 9th का सेकंड यूनिट है. आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन पोलिनोमियल डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये चीज़ें पता होनी चाहिए. तो इसलिए हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या है, उसके बाद कांस्टेंट, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर आएंगे मेन टास्क पे जो हमारा सेकंड यूनिट है पोलिनोमियल, और उसके बाद टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल ये है क्या, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी. क्या है वेरिएबल? ए क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज. वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू वैरी होगा, जिसका वैल्यू चेंज होगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल. जिसका वैल्यू फिक्सड नहीं रहेगा, जिस क्वांटिटी का वैल्यू वैरी होगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है x + y = 5. इफ आई पुट y = 0, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x + 0 = 5, दैट्स x = 5. मैंने जब मैंने y को 0 वैल्यू दे दिया तो x का वैल्यू मुझे 5 आ गया. इसी तरीके से अगर मैं y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x + 1 = 5. तो 1 को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? x = 5 - 1, दैट्स x = 4. मींस जब y को मैंने 1 वैल्यू दे दिया तो x का वैल्यू आ गया 4. इसी तरीके से अगर मैं y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो x का वैल्यू 3 आएगा. जैसे ही मैं y का वैल्यू चेंज करूंगा तो x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ y का वैल्यू चेंज कर रहा था, x के साथ मैं नहीं छेड़ रहा था. ऑटोमेटिकली x का वैल्यू भी चेंज हो रहा था. जब मैंने y को 0 दे दिया तो x का वैल्यू 5 आ गया. इसी तरीके से जब मैंने y को 1 दे दिया तो x का वैल्यू 4 आ गया. जब मैंने y को 2 के बराबर रखा तो y का वैल्यू 3 आ गया. इसका मतलब x को मैं चेंज नहीं कर रहा था, मैं चेंज कर रहा था y का वैल्यू, ऑटोमेटिकली x भी चेंज हो रहा था. इसका मतलब x ऐसी क्वांटिटी है यहाँ पे, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे हम x को बोल सकते हैं ये क्या है? वेरिएबल. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x को वैल्यू चेंज करूँ तो y का भी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगा. इसका मतलब y भी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल. मींस वेरिएबल क्या है? एक बार फिर सुनिए, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू चेंज होगा. ठीक है, अब बच्चे ये भी बोलते हैं कि वेरिएबल x, y, z ये चीजें होते हैं, लेकिन नहीं, इनसे हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं. अगर हमें वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना होगा, वेरिएबल्स को लिखना होगा, वेरिएबल्स को नाम देना होगा, तो हम इन्हीं चीजों से x, y, z, इन वेरिएबल्स को x नाम रखते हैं या x से डिनोट करते हैं, y से, z से, स्मॉल लेटर्स या हम अल्फा, बीटा, गामा इन सिंबल से हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, अब कांस्टेंट क्या है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड. वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर मेरे पास है 5, मैंने क्या बताया? कांस्टेंट क्या है? वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे 5 की एग्जांपल ले लेंगे, 5 क्या कभी 7 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 तो 7 से छोटा है. 5 इज लेस देन 7. इसी तरीके से क्या 5 6 के बराबर आएगा? नेवर. 5 इज लेस देन 6. क्या 5 4 के बराबर आएगा? नहीं. 5 इज ग्रेटर देन 4. मींस 5 का वैल्यू 5 है, ये कभी 6 नहीं बनेगा, ये इसका वैल्यू ये कभी 7 नहीं बनेगा. जिस तरीके से x था, पहले ये 5 के बराबर आया, फिर 4 के बराबर, फिर इसका वैल्यू 3 निकला. मतलब इसका वैल्यू चेंज हो रहा था. 5 ही है, मतलब ये कभी 7 नहीं बनेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. इसका मतलब यहाँ पे हम 5 को क्या बोल सकते हैं? ये है कांस्टेंट. क्या है कांस्टेंट? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस. क्या लिखा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कलेक्शन है, ये एक ग्रुप है किनका? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का, जो कनेक्टेड है मैथमेटिकल ऑपरेशन से. मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन. ये चार, ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनको
ऑपरेशंस। अब डेफिनेशन क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? इट इज द कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है किनका? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कनेक्टेड होंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। फॉर एग्जांपल 5x क्यूब y प्लस 13x y स्क्वायर माइनस 9x y प्लस 12x माइनस या प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसमें तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स भी है ना, x y ये चीजें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स भी हैं इसमें, कांस्टेंट्स भी हैं, और ये कनेक्टेड किन से? यहाँ पे देखिए 5x क्यूब y, इनको आपने प्रोडक्ट किया, यहाँ पे एडिशन का साइन डाल दिया, यहाँ पे इनको प्रोडक्ट किया आपने, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। इसी तरीके से मतलब कहने का ये है, या ये एक ग्रुप है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो कनेक्टेड किन से है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक बार फिर सुनिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कलेक्शन, ये एक ग्रुप होता है किनका? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो कनेक्टेड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, आप भी खुद ही बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? देखिए क्या लिखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो, इन सब को बोलते हैं इंटीजर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को और उनके नेगेटिव्स को और जीरो को, इन सब को बोलते हैं इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर्स के, वेरिएबल्स के पावर्स होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर, जो वेरिएबल्स के पावर्स होंगे और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लूंगा, 5x क्यूब माइनस 3x रेज पावर माइनस 2 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x रेज पावर 2/3 प्लस 1। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए पावर्स क्या है, वेरिएबल्स के पावर्स क्या है? यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2/3, तो 1 ये कांस्टेंट, यहाँ पे हम कैसे इसको हम इस तरीके से x पावर 0 भी लिख सकते, तो हम 0 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर वो 0 है। अब देखिए यहाँ पे जो पावर्स है, वेरिएबल्स के पावर्स, मैंने क्या कहा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब कहेंगे हम पॉलिनोमियल? जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे देखिए क्या ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं? 3 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, इंटीजर अभी भी बताया, और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स और जीरो, इन सब को बोलते हैं इंटीजर्स। अब 3 इंटीजर भी है और नॉन नेगेटिव भी है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, -2 इंटीजर तो है लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है ना। 2 क्या है? इंटीजर भी है, नॉन नेगेटिव भी है। 2/3 नॉन नेगेटिव तो है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कब कहेंगे वो पॉलिनोमियल है? जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे देखिए पावर्स -2 और 3/2, बाकी यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन -2 इंटीजर तो है, लेकिन क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 2/3 ये नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो पावर इंटीजर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इसमें कुछ पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। यहाँ पे -2 इंटीजर तो है ये, लेकिन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 2/3 नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसका मतलब इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे पावर्स देखिए, 3, 2, 1, 0, सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, बिल्कुल है,
नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर भी है और नेगेटिव भी नहीं है। 2 बिल्कुल इंटीजर भी है और नेगेटिव भी नहीं है। 1 भी इंटीजर और नेगेटिव नहीं है। 0 भी इंटीजर और नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी पावर्स हैं वेरिएबल्स के वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। एक बार फिर सुनिए, क्या है पॉलिनोमियल? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तभी कहेंगे ये पॉलिनोमियल है जब उसमें वेरिएबल्स के पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? वेरिएबल x में। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टर्म क्या होती है? ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का वो पार्ट है जो सेपरेट हुआ होगा किनसे? पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल का टर्म ये क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का वो पार्ट है सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जो सेपरेट हुआ होगा पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट इस पॉलिनोमियल जो अलग हुआ है प्लस साइन से और नेगेटिव साइन से। देखिए यहाँ पे ये पहला पार्ट अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव साइन से ये अलग हुआ, ये सेपरेट हुआ इस पॉजिटिव साइन से, इसका मतलब 7x क्यूब ये क्या है? ये इस पॉलिनोमियल की टर्म है। इसके बाद जैसे 5x स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन आ गई, इसका मतलब 5x स्क्वायर ये भी एक टर्म है इस पॉलिनोमियल की। इसी तरीके से फिर 9 आ गया, 9 भी इस नेगेटिव साइन से अलग हो रहा है इस पॉलिनोमियल से, तो इसका मतलब इस जो रिमेनिंग पार्ट है 9 इस नेगेटिव साइन से इससे सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब 9 भी एक टर्म है इस पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल का वो पार्ट है जो सेपरेट हुआ होगा प्लस साइन या नेगेटिव साइन से। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ेंगे जो किस बेस पे, कौन से टाइप्स है? नंबर ऑफ बेसिस, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जिसमें एक टर्म होगी उसको क्या पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको क्या पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे उसको क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले मोनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x क्यूब, इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, 5x क्यूब ये खुद एक सिंगल टर्म है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? मोनोमियल। या x स्क्वायर, ये भी सिंगल टर्म है, ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ क्या है? एक ही टर्म है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? ये मोनोमियल है। ठीक है, इसी तरीके से 7x ये भी सिंगल टर्म है, इसका मतलब ये क्या है? ये वो पॉलिनोमियल है जिसको हम मोनोमियल बोल सकते हैं। मोनोमियल क्या है? एक बार फिर सुनिए, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होगी, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, अब बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे, एग्जैक्टली 2 टर्म्स होंगे, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे 3x के बाद क्या है? प्लस साइन, मीन्स ये एक टर्म है, ये पॉलिनोमियल है, जैसे ही प्लस साइन डाल दिया ये इसका पार्ट है, ये इससे अलग हुआ, इसका मतलब ये एक टर्म है। 9 अलग हुआ, ये और एक टर्म है। ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म तो 3x है और दूसरी टर्म क्या है? 9। इस पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, एक टर्म तो 3x है और दूसरी टर्म क्या है? 9। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल x रेज़ पावर 5 प्लस 9x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए x रेज़ पावर 5 फिर प्लस साइन डाल दी, मीन्स ये अलग हुआ, इसको ये एक पार्ट अलग हुआ इस साइन से, इसका मतलब x रेज़ पावर 5 एक टर्म है। उसके बाद 9x फिर साइन नेगेटिव, ये 9x अलग हुआ। ठीक है, 9x
हो गई दूसरी टर्म, उसके बाद 7 क्या है तीसरी टर्म। मींस ये एक ऐसी पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स है। इसका मतलब ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल एक ऐसी पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीनॉमियल, जिस पॉलिनॉमियल में 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे उसको बोलते हैं मल्टीनॉमियल। पॉलिनॉमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, वो पॉलिनॉमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे उसको बोलते हैं मल्टीनॉमियल। फॉर एग्जांपल 7x² प्लस 5x प्लस या 7x³ प्लस 5x² प्लस 9x माइनस 12, इसके अंदर कितनी टर्म्स है 3 से ज्यादा। 7x³ प्लस साइन डाल दी, हो गई ये एक टर्म, फिर 5x² फिर प्लस साइन ये दूसरी टर्म, फिर 9x फिर माइनस साइन डाल दी, मींस ये तीसरी टर्म, लास्ट क्या है 12 फोर्थ टर्म। इसके अंदर कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं मल्टीनॉमियल। ये वो पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीनॉमियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 टर्म्स भी होंगे, 6 टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म्स, जिस पॉलिनॉमियल में 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे उसको बोलते हैं मल्टीनॉमियल। एक बार फिर लास्ट पे यही देखेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वेरिएबल्स पढ़े। वेरिएबल क्या है, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होगा उसको बोलते हैं वेरिएबल। उसके बाद कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कलेक्शन होती है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो कनेक्टेड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। उसके बाद हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टर्म क्या पॉलिनॉमियल की टर्म क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ पॉलिनॉमियल सेपरेटेड बाय प्लस साइन और नेगेटिव साइन, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहला टाइप मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरी ट्राइनोमियल, फिर हमने मोनोमियल मल्टीनोमियल पढ़ा, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ काम है, आप 3 एग्जाम्पल्स असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप 3 एग्जाम्पल्स लिख लेना। जो मोनोमियल होगी मोनोमियल की 3 एग्जाम्पल्स, बाइनोमियल की 3 एग्जाम्पल्स और ट्राइनोमियल की 3 एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से मल्टीनोमियल की 3 एग्जाम्पल्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।